ये दूसरा मौका है जब किसान अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाकर अपनी ताकत दिखाने की नाकाम कोशिश वो कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार नरम रुख दिखा रही है तो किसान संशोधनों पर मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? कृषि सुधारों पर किसानों का हाँ या ना वाला स्टैंड कहीं उनके आंदोलन को कमजोर करने वाला तो साबित नहीं होगा। इधर अब खुलकर आरोप लगने लगे हैं कि किसानों के आंदोलन को विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है। किसान आंदोलन में वो चेहरे, वो पोस्टर भी दिखने लगे हैं जो किसानों की लड़ाई को न सिर्फ कमजोर कर रहे हैं बल्कि इस आंदोलन के मकसद पर ही तमाम तरह के सवाल उठाने लगे। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੀਸਫੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, डंडे भी खाते हैं, पर किसी किसान वालों हाथ नहीं चक्या गया। पिछले 16 दिनों से कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच घमासान जारी है। दोनों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान यस और नो में जवाब मांग रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने उनको प्रस्ताव भी दे दिया। सरकार खुले मन से आगे चर्चा के लिए भी तैयार है और जो आपकी आपत्तियां उन पर भी विचार करने के लिए तैयार है और हम प्रस्ताव एडवांस में दे चुके हैं। अब किसान यूनियन को विचार करके किसानों के हित में क्या है वो सोचना चाहिए। और अब शनिवार का दिन किसान आंदोलन के लिए काफी अहम रहने वाला है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए ऐलान किया था कि वो 12 दिसंबर को टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। मतलब अब इम्तिहान की घड़ी है, किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी, क्योंकि किसान आंदोलन का अंत क्या होगा इसका बहुत कुछ 12 दिसंबर पर टिका हुआ है। इस समय मैं दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और नेशनल हाईवे 9 के ऊपर मौजूद हूं। मेरे ठीक इस तरफ पीछे मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं वहां आपको नजर आएगा कि भारी संख्या में किसान बैठे हुए हैं और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला जो रोड है वो उन्होंने पूरी तरह से पिछले कई दिनों से ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक जो है वो किसानों ने नहीं रोका है। इसकी एक खास वजह किसानों ने ये बताई है कि वो दिल्ली जाने वाला हर रास्ता ब्लॉक कर देंगे अगर उनकी मांग नहीं मानी गई है। हालांकि आज उन्होंने दिल्ली से आवाजाही को भी पूरी तरह से थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। ये दूसरा मौका होगा जब किसान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाकर किसान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार किसान बड़ी लड़ाई के मूड में है। अलग अलग जिलों में 50,000 से ज्यादा किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जो 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आ रहे हैं। साथ ही 6 महीने का राशन भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे इस आंदोलन का हल निकलेगा? बीते 16 दिनों से दिल्ली कैद में है, जिसका असर दिल्ली पर दिखने लगा है। रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों की किल्लत होने लगी है। और अब सवाल ये है कि जब सरकार नरम रुख दिखा रही है तो किसान क्यों गर्म हो रहे हैं? अगर किसानों और सरकार के बीच में अभी तक कोई सुलह नहीं हुई तो क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। किसानों का एक धड़ा ऐसा भी है जो बातचीत से समाधान चाहता है। आप लोग देखो, उनको समय देंगे? दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। एक ही रास्ता इसका ये है, सरकार भी पीछे हटे और किसान भी पीछे हट जाएगा। बीच का रास्ता तो यही है। देखो, किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, क्लियर बात सुन लो, ठीक है? किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पे क्या इलाज है उसका?
ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब किसान 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, तो 12 दिसंबर को टोल प्लाजा को फ्री करने और हाईवे को जाम करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।